हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज की माघ मास की सुंदर पवित्र कथा में। आप सभी ने माघ मास के पहले दिन की कथा को शुरुआत से लेकर अंत तक सुना। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कथाएं पौराणिक शास्त्रों से ली जाती है, हृदय से कही जाती है और इसीलिए हमारा इनसे सीधा कनेक्शन है। इसीलिए हमारा इनसे हृदय से कनेक्शन है और इसीलिए हमारा हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है आपके साथ। और इसीलिए आपको यह कथाएं सुनना अच्छा लगता है। तो चलिए शास्त्रों से निकलने वाली, हृदय से कही जाने वाली इन माघ मास की पौराणिक कथाओं की इस कथा यात्रा को फिर से आरंभ करते हैं। आज के सुंदर प्रातःकालीन बेला में आप सबका स्वागत है। आरंभ करते हैं हमारी इसी कथा यात्रा के दूसरे पड़ाव को, जहाँ पर आज हम माघ मास के माध्यम में ऋषि वशिष्ठ के मुख से कुछ और इतिहास का श्रवण करेंगे। तो चलिए आज की माघ मास के दूसरे दिन की कथा आरंभ करते हैं। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, मैं माघ मास का प्रभाव बताने जा रहा हूँ। अब आप उसे ध्यान से सुनिए। इसे भक्ति पूर्वक सुनकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को माघ मास में प्रातःकालीन स्नान कर कर माघ मास के माध्यम की इन कथाओं का प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। प्राचीन काल की बात है और यह रथंतर कल्प की बात है। रथंतर कल्प के अंदर सतयुग में कुत्स नाम के एक ऋषि हो गए थे। वे ब्रह्मा जी के पुत्र थे और बड़े ही तेजस्वी और निष्पाप थे। उन्होंने करदम ऋषि की सुंदरी कन्या के साथ विधि पूर्वक विवाह किया था। उनके गर्भ से मुनि के वत्स नामक एक पुत्र हुआ जो वंश को बढ़ाने वाला था। वत्स की 5 वर्ष की अवस्था होने पर पिता ने उनका उपनयन संस्कार किया और उन्हें गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। अब वे ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने लगे और भृगुकुल में निवास करने लगे। प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल अग्निहोत्र तीनों समय स्नान और भिक्षा के अन्न का भोजन करते थे। इंद्रियों को नियंत्रण में रखते, काला मृग चरम धारण करते और सदैव स्वाध्याय में संलग्न रहते थे। पैर से लेकर शिखा तक लंबा पलाश का डंडा जिसमें कोई छेद न हो, वे हमेशा धारण करते थे। उनके कटी भाग में मुंज की मेखला शोभा पाती थी। हाथ में सदैव कमंडलू रहता। स्वच्छ कौपीन पहने शुद्ध भाव से रहते और स्वच्छ यज्ञोपवीत धारण करते थे। उनका मस्तक संविदाओं की भस्म से सुशोभित रहता था। वे सभी के नयनों को प्रिय लगते थे। प्रतिदिन वे माता पिता, गुरु, आचार्य, अन्य वृद्ध और वयस्कों, सन्यासियों और ब्रह्मवादियों को प्रणाम करते थे। बुद्धिमान वत्स ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते और सदैव शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया करते थे। वे हाथ में पवित्री धारण कर कर देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करते थे। फूल, चंदन और गंध आदि को कभी हाथ से छूते भी नहीं थे। मौन होकर भोजन करते। मधु, पिन्याक और खारा नमक नहीं खाते थे। खड़ाऊ नहीं पहनते थे और सवारी पर भी नहीं चढ़ते थे। वे दर्पण में अपना चेहरा नहीं देखते थे। दंत धावन, तांबुल और पगड़ी आदि से परहेज रखते थे। नीला, लाल और पीला वस्त्र, ठाट, आभूषण तथा और भी जो वस्तुएं ब्रह्मचार्य आश्रम के प्रतिकूल बताई गई है, उन सब का वे स्पर्श तक नहीं करते थे। वे सदैव शांत भाव से सदाचार में लीन रहते थे। ऐसे आचरणवान और विशेषतः ब्रह्मचार्य का पालन करने वाले वत्स मुनि सूर्य के मकर राशि पर रहते हुए माघ मास में भक्ति पूर्वक प्रतिदिन प्रातःकालीन स्नान करते थे। वे उस समय विशेष रूप से शरीर की शुद्धि करते थे। आकाश में जब इने गिने तारे रह जाते थे, उस समय ब्रह्म बेला में वे नित्य स्नान करते थे और फिर जब आधे सूर्य निकल आते, उस समय भी माघ मास का स्नान करते थे। वे मन ही मन अपने भाग्य की सराहना करने लगे। वे सोचने लगे, ओह, इस पश्चिम वाहिनी कावेरी नदी में स्नान का अवसर मिलना यह प्राय मनुष्यों के लिए कठिन है। तो भी मैंने मकरार्क में यहाँ स्नान किया है। वास्तव में मैं बड़ा भाग्यवान हूँ। समुद्र में मिली हुई जितनी नदियाँ हैं, उन सब का प्रवाह जहाँ पश्चिम या उत्तर की ओर है, उस स्थान का प्रयाग से भी अधिक महत्व बताया गया है। मैंने अपने पूर्व पुण्यों के प्रभाव से आज कावेरी नदी का पश्चिमगामी प्रभाव प्राप्त किया है।
सच में मैं कृतार्थ हूँ, बहुत कृतार्थ हूँ। इस प्रकार सोचते हुए वे प्रसन्न होकर कावेरी में तीनों काल स्नान करते थे। उन्होंने कावेरी के पश्चिमगामी प्रवाह में 3 साल तक माघ मास में स्नान किया। उसके पुण्य प्रभाव से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। वे ममता और कामना से रहित हो गए। तत्पश्चात माता पिता और गुरु की आज्ञा लेकर वे सर्व पाप नाशक कल्याण तीर्थ में आ गए। उस सरोवर में भी 1 मास तक माघ स्नान कर कर ब्रह्मचारी वत्स मुनि तपस्या करने लगे। हे राजन, इस प्रकार उन्हें उत्तम तपस्या करते हुए देख कर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके आगे प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने कहा, हे माँ प्राज्ञ मृग श्रृंग, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान पुरुषोत्तम ने उनके ब्रह्मरंध्र यानी मस्तक का स्पर्श किया। तब वत्स मुनि समाधि से विरत होकर जाग उठे। उन्होंने अपने सामने ही भगवान विष्णु को उपस्थित देखा। वे सहस्त्र सूर्यों के समान तेजस्वी कौस्तुभ मणि रूप आभूषण से अत्यंत भासमान दिख रहे थे। मुनि ने बड़े वेग से उठकर भगवान को प्रणाम किया और बड़े भाव से सुंदर स्तुति की। भगवान ऋषिकेश की स्तुति और नमस्कार कर कर वत्स मुनि अपने मस्तक पर हाथ जोड़े हुए चुपचाप भगवान के सामने खड़े हो गए। उस समय उनके नेत्रों से आनंद के आंसू बह रहे थे। सारे शरीर में रोमांच हुआ आया था। और तब भगवान श्री हरि ने उनसे कहा, हे मृगशृंग, तुम्हारी स्तुति से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। माघ मास में इस सरोवर के जल में जो तुमने स्नान और तपस्या की है, इससे मैं अत्यंत संतुष्ट हुआ हूँ। हे मुनि, तुम निरंतर कष्ट सहते सहते थक गए हो। दक्षिणाओं के साथ यज्ञ, दान, अन्य अन्य नियम और यमों के पालन से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना माघ मास के स्नान से होता है। सबसे पहले तुम मुझसे वर मांगो, फिर मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु प्रदान करूंगा। हे मृगशृंग, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए मैं जो भी आज्ञा दूं उसका पालन करो। इस समय तुम्हारे ब्रह्मचार्य से जिस प्रकार ऋषियों को संतोष हुआ है, उसी प्रकार तुम यज्ञ कर कर देवताओं को और संतान उत्पन्न कर कर पितरों को भी संतुष्ट करे। मेरे संतोष के लिए यह दोनों कार्य तुम्हें सर्वथा करने चाहिए। अगले जन्म में तुम ब्रह्मा जी के पुत्र महाज्ञानी रुभु नामक जीवन मुक्त ब्राह्मण हो जाओगे और निदाग को वेदांत वाक्य जन्य ज्ञान का उपदेश देकर पुनः मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाओगे। भगवान श्री हरि के यह वचन सुनकर मृगशृंग ने कहा, हे देव देव, संपूर्ण देवताओं द्वारा वंदित जगन्नाथ, आप यहाँ सदैव निवास करें और सबको सब प्रकार के भोग प्रदान करते रहे। आप सदैव जीवों को सब प्रकार की संपत्ति प्रदान करें। यदि मैं आपका कृपया पात्र हूँ तो यही एक बार जिसे निवेदन कर चुका हूँ उसे देने की कृपा करें। हे कमल नयन, चरणों में पड़े हुए भक्तों का दुख दूर करने वाले, हे अच्युत, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। वत्स मुनि की यह बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे मृगशृंग एवमस्तु, मैं सदैव यहाँ निवास करूँगा। जो लोग यहाँ मेरा पूजन करेंगे उन्हें हर प्रकार की संपत्ति हाथ लगेगी। जब सूर्य मकर राशि पर हो उस समय इस सरोवर में स्नान करने वाले मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम पद को प्राप्त करेंगे। व्यतिपात योग में अयन प्रारंभ होने के दिन संक्रांति के समय, विषु योग में पूर्णिमा और अमावस्या तिथि के दिन चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ स्नान कर कर यथाशक्ति दान देने से और तुम्हारे मुख से निकले हुए इस स्रोत का मेरे सामने पाठ करने से मनुष्य मेरे लोक में अवश्य ही प्रतिष्ठित होगा। भगवान गोविंद के इस प्रकार कहने पर उस ब्राह्मण कुमार ने उन्हें पुनः प्रणाम किया और उसके बाद एक विशेष प्रश्न पूछा। और वह प्रश्न था एक जिज्ञासा से युक्त। और वह क्या था, वह हम सुनेंगे इसी माघ मास की अगली कड़ी में। उसे सुनने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हाँ, फ़ायदा ज़रूर होगा। यह माघ मास की पवित्र कथाएं आप प्रतिदिन सुन पाएंगे, क्योंकि इस पवित्र मास में प्रातःकालीन स्नान और भगवान श्री हरि की कथाएं सुनना सबसे बड़ा तप माना गया है। तो इसलिए इसे प्रतिदिन नियम पूर्वक निष्ठा पूर्वक अवश्य करते रहिए
और यह कथाएं आपको कैसी लग रही है, यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द इसी माघ मास की तीसरी कथा के साथ कल प्रातःकाल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।